हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग का मैथ मस्ती में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब इससे पहले तो आपको बहुत सारा चीज पढ़ा ही रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। ठीक है। चैप्टर जो होने वाला है वह 7 है। ठीक है। और हम लोग लेकर के आए हैं प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 1 का पहला में 3 सवाल है, उन्हीं को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम बिना देर किए हुए। ठीक है। और ये जितना भी वीडियो है ये सब के सब आपके प्ले लिस्ट में जा रहा है। कहने का मतलब है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 करके ऐसे डाल रहे हैं। ठीक है। एक वीडियो में एक सवाल को कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरा वीडियो आएगा 2 नंबर का कंप्लीट कर देंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वैसे आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। ठीक। तो यहाँ पे प्रश्न है देखिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमको इसमें दूरी निकालना है। और जो इससे पहले वाले जो था वीडियो, उसमें आपको एक और दूरी निकाल के बताए थे। ठीक है। उसमें कैसे सूत्र हुआ था उनको हमने सिद्ध किए थे और उसमें सूत्र दिए थे। ठीक है। नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। ठीक। अभी हम लोग यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक। चलिए सबसे पहला हल करते हैं। पहला सवाल आपका है 2, 3 और 4, 1। ठीक। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। 10 मिनटों में क्लास खत्म हो इसका। ठीक। ए और बी। ठीक है। ए का निर्देशांक दे दिया है 2, 3 और बी का जो निर्देशांक दे दिया है वह 4, -1। ठीक। ये दो बिंदु दे दिया है, इन्हीं के दो बिंदुओं के बीच की क्या करना है, दूरी निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बाबू होता है, देखिए ये होता है x1, ये x और ये y, और ये x और ये y होता है। लेकिन दो गो x, पहला वाला x फिर दूसरा वाला x फिर दूसरा वाला y और दूसरा वाला y। तो दो गो y आ गया है तो दो गो x आ गया है, तो इनको लिखा जाता है सीक्वेंस ऐसे। यहाँ पे लिखेंगे, ये होता है x1। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये होता है x1 बराबर हो गया 2 और y1 बराबर हो गया आपका 3। ठीक। फिर हो गया x2 कौन होगा, दूसरा वाला x2 4 और y2 बराबर कितना हो गया 1। ये हो गया। अब जो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं, दूरी बराबर सूत्र लिखते हैं। कि AB बराबर क्या लिखते हैं, AB बराबर क्या आता है फॉर्मूला, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक। ये फॉर्मूला होता है। ठीक। क्या आता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक। ये फॉर्मूला है। तो चलिए मान बैठाते हैं। देखिए रूट अंदर x2 का मान कितना दे रखा है 4 बोलिएगा सर, तो 4 माइनस x1 का मान कितना दे रखा है तो 2, इनका क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दे रखा है 1 माइनस y1 का मान कितना दे रखा है 3, इनका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब इन्हीं को क्या कर देंगे हम लोग, सोल्व कर देंगे। 4 - 2 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 में से एक गया तो कितना बचेगा, तो -2 बचेगा, इनका होल स्क्वायर। ठीक। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ये तो सबको पता है। हम लोग माइनस का करें स्क्वायर या फिर प्लस का करें, आंसर तो प्लस में ही आता है। तो 4 जो 4 कितना हो गया 8, 8 का वर्गमूल कितना होता है 2 रूट अंदर 2। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब बोलेगा कि सर ये कैसे आ गया, ये तो रूट में था 8, इसका वर्गमूल लेते हैं बाबू। आप नहीं जानते हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। हम वर्गमूल निकालने के लिए अलग से वीडियो मंगवा देंगे। ठीक है। देखिए ये जो 8 होता है ना, आंसर कैसे आया फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देते हैं। 8 है ना, 8 को गुणनखंड करते हैं इस तरह से। ठीक। 4 आएगा फिर खाएगा 2, ये गुणनखंड हो गया। और इसको 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। अब देखिए वर्गमूल कहता है कि जिसका जोड़ा लग जाएगा उसका एगो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए समान है, 2 गो में से एगो बाहर निकल गया, ये तो अकेले रह गया 2, दिखे दे रहेगा तो 2 √2 आंसर। इसमें किसी को कोई दिक्कत बाबू, नो दिक्कत है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड हो गए, ले लिए। चलिए अब जो है 1 नंबर का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसी में से 2 सवाल और है, इसी में से क्या है 2 सवाल और है, तो उनको हम लोग सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। ठीक। इधर जगह है, बोलिएगा तो हम इतने समय हल कर देंगे। ठीक है, इतना समय हम हल कर देंगे। ठीक है। आप लोग वीडियो को ध्यान से खाली देखते रहिएगा। ठीक है। दूसरा बिंदु दे रखा है, दूसरा बिंदु नहीं तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है। आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक। तो फटाफट से मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक। तुरंत मिटा देंगे, मिटाने में देरी लगता है जी।
बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तब ये समझ में आएगा। जो भी दिक्कत दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए डाउट, हम आपका क्लियर नहीं करेंगे डाउट तब ना। ठीक, ये सौरभ मैथ मस्ती चैनल है। एक और चैनल है सौरभ कुमार DQ4YM, उसको सर्च कीजिएगा, आ जाएगा मेरा चैनल ऊपर में, उस पे लाइव क्लास। ठीक, मेरा एक चैनल और है, ठीक है, वो बड़ा चैनल है, उस चैनल का नाम है, आप बोलिएगा चैनल का नाम है सौरभ कुमार, सौरभ कुमार, इतना डालिएगा सौरभ कुमार, उसके बाद लिखिएगा DQ4YM, ये मेरा चैनल का नाम है। ठीक, ये मेरा चैनल का नाम है। डी देना है तो ये देना है, तो दो ना ऐसे ही देना है। ठीक, दीजिएगा सौरभ कुमार, उसके बाद डॉट को दीजिएगा DQ4YM, डॉट नहीं हो दीजिएगा तो चलेगा, DQ4YM, जैसे डालिएगा मेरा आ जाएगा टॉप में ही चैनल। ठीक है, ये तो सौरभ मैथ मस्ती तो है, इसमें तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, रिसर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, हर चीज आपको मिल जाएगा, संस्कृत, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर चीज का आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। राइट, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग 2 नंबर की ओर। ठीक, पहला तो हम बता दिए, अब 2 नंबर में है -5, 7। ठीक, और दे रखा है -1, 3, यही दे रखा है। ठीक, -1, 3, इनका क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना। ठीक, तो फटाक से पूरा हमने लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखते हैं, ऐसे करके हल लिख दीजिएगा, और ये दो बिंदु हम लोग बना लेते हैं, पहला का नाम ए रख देंगे और दूसरा का नाम बी रख देंगे, बी रख देंगे। ठीक, तो ए का निर्देशांक यहाँ पे दे रखा है आपको -5, 7, ये बाबू कोमा है, ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद -1, 3 ये दे रखा है। चलिए इनका बीच का बताइए तो आप लोग बाबू, x1 का मान कितना है, आप लोग बताइए x1 का मान कितना है, तो बोलिएगा सर x1 का मान -5 है, और y1 का मान 7 है। फिर उसके बाद x2 का मान कितना है, तो -1 है, और y2 का मान कितना है, तो 3 है। तो दूरी बराबर सूत्र क्या आता है, बोलो फॉर्मूला, दूरी बराबर आपको आपको याद होना चाहिए, मैथ पढ़ते हैं, क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, नो डाउट सर, दूरी सूत्र बोलिए, याद करवा देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र, है कि नहीं। आवाज वगैरह सब क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए लगाते हैं, बोलिए बाबू x2 का मान कितना है, x2 का मान -1 है, तो -1 सूत्र से माइनस आया, x1 का मान कितना है, -5, मान तो पहले बैठा लो, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 3, माइनस y1 का मान 7, इनका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये पहले -1 और +5, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। -7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, इनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। देखिए 5 रुपया में एक टका घटेगा तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, -4 का स्क्वायर भी 16, तो 16 जोड़ 16 कितना होता है, 32। अब 32 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, हमको भी नहीं पता है, जब नहीं पता रहता तो इनको तोड़िए, यहाँ पे 32 को लिखिए और इनका गुणनखंड कीजिए, 2 से खाएगा तो 16, फिर 2 से खिला 8, फिर 2 से खिला 4, फिर 2 से खिला 2, यही आएगा। तो एगो जोड़ा लग जाएगा, एगो ये एगो ये। ठीक, दो गो में से एगो बाहर निकला तो एगो 2 निकला। ठीक, फिर 2 गो में से एगो बाहर निकला, फिर 2 निकला, ये तो अकल्ले है, ये तो कैद में रहेगा। ठीक, यानी 2 दूनी 4, 4√2, इसका उत्तर जो होने वाला है 4√2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, यानी कि 32 का वर्गमूल होता है 4√2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेगा, रेगुलर क्लास चलता है। ऐसा नहीं कि आज वीडियो अपलोडिंग किया कल नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल ही गलत है, आपको डेली मिलेगा एक वीडियो। ठीक है, ये उत्तर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हुआ, कहीं कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट खाली कर दीजिएगा, सर हमको इस वहां पे दिक्कत है, हम आपको बता देंगे। चलिए अब एक लास्ट प्रश्न बच गया इनका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ गया, गुड। चलिए इसको मिटा देते हैं, समझ में बाबू काहे ना आएगा, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, हैं, क्यों नहीं समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग,
प्रश्न संख्या 3 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 तो यही है, इसमें तो लिखेंगे नहीं है, 3 यही है। तो बताइए, यहाँ पे लिखते हैं हल। हल लिख दिए, इस तरह से कर दिए, दो रेखा बनाते। पहला का नाम बोलो ए और दूसरा का नाम बी। ए का कितना निर्देशक है? ए कमा बी है। नो, सवाल में होना चाहिए ए कमा बी, ये होना चाहिए ए कमा बी। दूसरा में होना चाहिए माइनस ए कमा माइनस बी, ये होना चाहिए। ठीक, ये सवाल है। इनका क्या करना है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। फटाक दूर निकाल देते हैं। आप ही लोग बताइए, बताइएगा आप ही लोग, x1 का मान कितना है बताइए तो। बोलिएगा सर x1 का मान a है, और y1 का मान कितना है? b है, और x2 का मान कितना है? माइनस a है, और y2 का मान कितना है? माइनस b है ना। तो दूरी बराबर सूत्र क्या आता है? दूरी बराबर डिस्टेंस सूत्र, रूट अंदर, रूट इसको बोलते हैं रूट, क्या आता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? आपको दूरी सूत्र याद हो गया होगा, हमको जहां तक लगता है। चलिए बताइए, x2 का मान कितना है? माइनस a है, फिर सूत्र से माइनस आएगा। x1 का मान कितना है? a है, और इनका क्या करेंगे? होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। y2 का मान माइनस b है, y1 का मान कितना है? b है, इनका क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा कि माइनस ए गो मिलके क्या हो जाएगा? माइनस 2a हो जाएगा। ऐसा क्या कर देंगे? होल स्क्वायर प्लस माइनस ए गो बी मिलके कितना भी? माइनस 2b, इनका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है? उनके बाद माइनस माइनस 2a का स्क्वायर क्या होगा? आप सबको पता है माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। a का स्क्वायर a गुना ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, यानी कि माइनस 2a का स्क्वायर कितना होता है? प्लस में होगा 4a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, सब में देखिए कॉमन क्या है? 4 कॉमन है। क्या है? 4 कॉमन है सब में। तो 4 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना बचेगा जी। हाँ, ये देखो पूरे रूट में है, पूरे किस में है? रूट में है। आ रहा है समझ में सर? चलो ठीक है, ये पूरे रूट में है। देखो 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2, बताए थे ना। 4 का जब निकालेंगे गुणनखंड करके इस तरह से, 2 दूनी 4, तो निकलेगा 4 का वर्गमूल निकल जाएगा सर 2। ठीक, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा सर, तो ये ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? स्क्रीनशॉट पहले मारिए, तभी आप लोगों से बातें करेंगे। हो गया? समझ में आ गया? चलिए देखिए, प्रश्न संख्या जो प्रश्नावली 7.1, प्रश्न संख्या 1 में 3 सवाल है, तीनों को हमने हल कर दिए, कंप्लीट हल कर दिए ना कंप्लीट। अब आप लोग क्या कीजिए, एक सवाल को घर में 55 बार बना करिएगा। कितने बार बना करिएगा? एक सवाल को 55 बार बनाइएगा। नहीं याद होगा तब हमको बोलिएगा। ठीक, वीडियो हम डिलीट कर देंगे। समझ में आ गया ना? हाँ, तो एक सवाल को 3-3 बार 55 बार बना कर लाइएगा। देखिए तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, गर्दा आएगा समझ में। ठीक, ये रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त फ्रेंड जितने भी है, आप उसको छिड़ियाइए वीडियो को कि लो सर पढ़ा रहे, सौरभ सर आया है मैथ मस्ती में, सबको पढ़ा रहा है, आप लोग भी आइए रेगुलर पढ़िए। ठीक है, रखते हैं, गुड बाय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।